सकता हो तो डरना। और सीधी सादी गाड़ी सा तुलसीदास सदा घड़ी तेरा कीजिए नाथ हृदय मन डेरा। पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति हो। राम लखन सीता सहित हृदय वशो सुर भो। बोलो बजरंग बली की जय। हनुमान चालीसा के गोस्वामी तुलसीदास जी फलश्रुति कह लिखिए कि संकट कटे मिटे सब पीड़ा। ये पाठ केला सा जीवन के कोनो संकट कट जाए, सब पीड़ा समाप्त हो जाए। राम जी के दरबार में हनुमान जी के कृपा के बिना प्रवेश नहीं है। जो शतबार पाठ कर कोई जो एक सावृत्ति अगर पाठ करी छूट ही बंदी महासुख। जीवन सब बंधन सा मुक्त हो जाए। कलयुग में हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता थे। वो राम नाम के प्रचार, राम कथा के प्रचार ले जत राम नाम की चर्चा, जत राम कथा उठन हनुमान जी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि विराजमान रही थे। उठन कलयुग के प्रवेश नहीं हुई। हनुमान चालीसा के पाठ जो पार लगा तो नियमित करवा चाहिए। शनि मंगल का हनुमान जी के तेल सिंदूर अर्पित करी। ये हनुमान जी के बहुत प्रिय छन। राम जी वरदान देने छथिन, आशीर्वाद देने छथिन। हुआ कहीं आवाज कैसी करो। काली की कथा में भगवान गोकुल में जन्म लेखिन, मथुरा में जाकर लीला करके कि हम ठीक कही थी कि गलत कही थी से यहाँ सब नहीं बुझी थी। हम ठीक कही थी कि गलत कही थी से हम बुझते नहीं थे। हमारे से कहा जो सुनना है यहाँ ठीक कही हो चाहे गलत कही हो ना। कन्हैया जन्म लेखिन कंस के कारागार में, जेल में। दुनिया के संकट हरने वाले को कारागार में आना पड़ा। जिनकर नाम लेला सा दुनिया के संकट बंधन खुल जाए। ऐसे भगवान कोई राक्षस के जेल में जन्म ले लिखे। रातों रात वसुदेव जी के आदेश दिलखिन। उनकर पिता वसुदेव जी, उनकर मित्र रहते नंद जी जो गोकुल के ग्वाल बाल के सरदार। वो भादो मास अनहरिया राय की खूब साई साई हवा बहत बुंद पड़त। उसमें वसुदेव जी वो टुकड़ी में अपना लल्ला के रहे कि पासा से शेषनाग छत्री के काज करके और जमुना में लबालब पानी भरल है, बाढ़ आयल है। कोई परिस्थिति में जमुना मैया भगवान के चरण छू कर शांत भगल के रास्ता देखे और वसुदेव जी गोकुल एले और वही रात में, अष्टमी के रात में यशोदा के गर्भ से विंध्यवासिनी भगवती प्रकट हुए। अष्टभुजी भगवती। तो वसुदेव जी अपना लल्ला के यशोदा के बगल में सुता कर, हेलो,
अपना लल्ला के सुता का देखियो बेटी के लिए सब दिन पक्षपात हो आयो का लोग बेटी जन्म ले छे तो मुंह लटक जाए छे ना कते बड़ी बाल में चूल्हा चक्की बंद हो जाए तो वसुदेव जी की करखिन अपना बेटा के राख देलखिन क्या तो वही छथिन जेल में हमर बेटा रह त कंस हमरा बेटा के मार दे आल यशोदा के बेटी के आइन के कारागार में कंस के मुंह में काल के गाल में ले जोग माया भगवती के प्रभाव से सब सुतल है ताला खुल गल रहे हथकड़ी बेरी खुल गल रहे मोर निद्रा में बड़का बड़का लठ वाला मोछ वाला सब सुतल है गोकुल में सेहो सुतल मथुरा में सेहो सुतल दोनों जगह के लगभग 12 किलोमीटर की दूरी से वसुदेव जी अपना लला के राय भगवती के लौ कारागार में ले जखने कारागार में लेकिन कि फिर ताला लाई गए फिर हथकड़ी बेली लाई गए और पहरेदार सब जे सुतल रही से जाय गए आकाशवाणी में कंस के कहल गए कि अस्यास्तु अष्टमो गर्भ हंतायाम बहुसो विदु कंस इसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा पंखा के कान से हो गया तो कंस ये घोषणा केने रहे जे देवकी के 8वां गर्भ की सूचना जे दे तेकरा मुंह मांगा इनाम देवे कन्हैया जन्म लेखिन तो कनरखिन नहीं कहावत है कि चोर बच्चा जन्म ले तो कन्हई नहीं छे जन्म कर तो कन्हैया के सीधे लगलखिन गोकुल अब भगवती काना लगलखिन तो दूत सब सुनल के या दौड़ल गए कंस के कह कंस धर भरायल सीधे कारागार में आबि गए देवकी वही बालिका के लौका छाती में लगेने रहती दूध पियाबे रहती कंस देवकी के हाथ से वही भगवती के छीन ले देवकी अपन भाई कंस के क्यार पकड़ी कर खाना लग रही भैया आकाशवाणी में तो कहल गए लड़का अहाँ के दुश्मन है ये तो लड़की है एकरा नहीं मारू ये हमार अंतिम संतान है बेटियों के देख के तो कम से कम जिंदा रहो तो खबरों है कंस कहल गए कि उसकी माया का कोई ठिकाना नहीं है लड़का हो या लड़की हो इसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे गौर से भगवती के निहाल भगवती किलकारी मारी के हंसित रहते कंस के अत्यंत क्रोध चल रहे और टांग पकड़ के भगवती के जखने पत्थर पर पटका चाला कंस वो भगवती कंस की छाती में जोर से लात मारा थी कंस दूर जाकर खसर कंस के हाथ से छुटकर भगवती आसमान में चली गई थी सिंह पर सवार अष्टभुजी भगवती अट्टहास गर्जना कर रही अरे पापी कंस तू क्या हमें मारेगा तुझे मारने वाला तेरा दुश्मन तो जन्म ले चुका है ब्रजमंडल में ही लीला कर रहा है तुम ढूंढ उसे तू ढूंढ नहीं पाएगा और वो तुम्हें समय से ही मारेगा तुम उससे बचने वाले नहीं हो देवकी माता भगवती से प्रार्थना कर रखी हे जगदम्बा हे महामाया हमारा अपना प्राण के डर नहीं है चिंता नहीं है हमर लल्ला जतय सुरक्षित रहे कसाई कंस के हाथ से बचल रहे
इस तरह से भगवती देवकी अष्टभुजी भगवती के वंदना कर जगत विदित जगदम्ब भुजा अष्ट धारी है जगत विदित जगदम्ब भुजा अष्ट धारी जगत विदित जगदम्ब भुजा अष्ट धारी कई है भाल मुकुट गले माल सुहावन लागत आई है भाल मुकुट गले माला सुहावन लागत है आई है भाल मुकुट गले माला सुहावन लागत है एक हाथ लागते बाग दूसरे हाथ तीर खोले एक हाथ लागते फास दूसर हाथ त्रिशूल है कई है तीसरा में दीर्घ धनुष सदा हाथ जारी आई है भाल मुकुट गले माला सुहावन लागत है पाँच में खड़ग विराजे छह हाथ पाँच में खड़ग विराज हाथ छठा है आई है भाल मुकुट गले माला सुहावन लागत है बोल विंध्यवासिनी भगवती की जय। राहुल बढ़ावा भगवती एक छथिन जिनकर सवारी सिंह है, सिंह पुरुषार्थ के प्रतीक। सिंह के देख कर सबके डर हो
और भगवती असुर के संहार करऽ के लेल अवतार लै छै। भक्त के भय दूर करबा के लेल भगवती प्रकट होइ छै। विंध्य पर्वत तपस्या केने रहे भगवती विंध्यवासिनी विंध्य पर्वत पर गिरी। वसुदेव देवकी कंस के कारागार में भगवान के ध्यान करे समय बितावा लगल। क्या तो भगवान समझा देने छलखिन कि अहाँ के 12 साल अखन जेल में और रह के और पूर्व जन्म जे अपराध केने छी तेकर दंड अखन भोग के प्रायश्चित कर के 12 साल ही कारागार। इस संसार में सब कर्मे के फल भोगबै छै। देवकी वसुदेव सेहो अगला जन्म में गलती कऽ के आयल छथि जेकर दंड भेटलनि। 6टा बेटा के कंस मारि देलकनि। हथकड़ी बेड़ी पहिर के कारागार में बंदी बनल छथि। लेकिन ई भऽ गेलनि जे 12वां साल में हमरा एहिठाम से मुक्ति भऽ जायत। और भगवान आश्वासन दऽ देलखिन। तखन कंस सँ जे भय छलनि वसुदेव देवकी के अंदर वो भय दूर हो। तावद भयम द्रविण गेह सोहन निमित्तम शोक स्पृहा परिभवो विबुलाश्चलो। मनुष्य के जीवन में तब तक भय करबाक चाहिए, डरेबाक चाहिए जब तक हमरा लोगन भगवान के शरण में नहीं गेलौं या भगवान हमरा ऊपर कृपा नहीं करे तब तक ये भय मानक है। जब भगवान कृपा कर देला तो फिर दुनिया में केकरो से डरा के नहीं था। रात में भगवान के जन्म मिलन अष्टमी के रात। अष्टमी के रात के मोह रात्रि कहल जाय छै। 4 रात साल में होइया जे जागरण के होइया मंत्र सिद्धि के लिए 4 रात। महाशिवरात्रि, दुर्गा पूजा के निशारात्रि, दीपावली के रात्रि कालरात्रि और जन्माष्टमी के रात्रि के मोह रात्रि कहल जाय। एहिमे भगवती प्रत्यक्ष फल देव के लेल निराकार से साकार बनी भक्त के समक्ष रही छथिन। एहि रात में जो जागरण कयल जाए, मंत्र के जाप कयल जाए, मंत्र के जगायल जाए तो मंत्र में शक्ति है। नवमी के दिन गोकुल में कृष्ण जन्म के अवसर पर महोत्सव मनाओ गया। हमरा लोगन काल खूब चॉकलेट लूटनौ लूटेनौ। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। सुंदर बधैया के सेहो आनंद लेनौ। आज भगवान के लीला, बाल लीला, माखन छोड़ी लीला, गोचारण लीला आदि आदि सुंदर जे लीला माधुर्य लीला हम सब श्रवण करब। नंद बाबा गौशाला में सुतै छलखिन। आ जसोदा के गर्भ से लल्ला जन्म लेलकै ई बात केकरो मालूम नहीं। सब मोह निद्रा में सुतल है। सबसे पहले नंद जी के बहिन सुनंदा देखल। वो सबके जगावत भोर में नींद खुलल 3:30 बजे के बाद और चल गेलखिन गौशाला अपना भाई के कहले नंद जी के बधाई हो बधाई, यशोदा ने सुंदर लल्ला जायो है। भैया यशोदा सुंदर बालक के जन्म दिल। नंद बाबा के तो भगवान पहले स्वप्न दो देने रहती। वो उठ गए गौ माता सबके प्रणाम करकिन गौ माता के आशीर्वाद से हमरा घर गोपाल के जन्म भे। हम जे जिंदगी भर गाय के सेवा केलौं, जहां गाय के सेवा होइ छै ओहिठाम वंश नाश नहीं होइ छै, ओहिठाम वंश के वृद्धि होइ छै। नंद बाबा के ई मानता कि हम जे गाय के सेवा केलौं तो कन्हैया जन्म ले। वो गौ माता के प्रणाम कलें, यमुना स्नान कलें, घर एलें
तब तक तो नंद के महल में बड़ी भीड़ लागल है, धूम मचल है, कीच मचल है। यशोदा भंडार खोल कर लुटा रहल छथि, किछु नहीं राख चाहे छथि, केकरो निराश उदास नहीं रह देव चाहे छथि। बुढ़ापा में यशोदा के संतान भेलन है, सबके आशीर्वाद हमरा लल्ला के भेटबाक चाहिए। क्यों हमरा लल्ला के बददुआ नहीं दिया, हमर संपत्ति सबटा चल जाए तो चल जाए, लेबो वाला सब थाक जाए छे, इते गाय दान करखी जे लेबो वाला कहे छे मैया तुमने इतनी गाय दान में दे दी है, मैं कहाँ बांधूंगी, मेरे पास गौशाला का अभाव है, गाय दी है तो गाय के रहने का ठिकाना भी बनवा दो। चारों तरफ एक ही बात की चर्चा, कौन बात के, जई बात के वेद में, पुराण में, शास्त्र में सब जगह चर्चा है। वेद जिनकर गुणगान गवै छन संत महात्मा ऋषि मुनि, जिनकर राय दिन ध्यान करे छे, से परमात्मा आई यशोदा के गर्भ से गोकुल में प्रकट भेलन और चारों तरफ उत्साह आनंद के वातावरण बनल। ब्रजभाषा में, ब्रजभाषा के रसिया से कि वेदन में सुनियायो, पुराणन में सुनियायो, वेदन में सुनियायो, पुराणन में सुनियायो। सब ब्रजवासी एक दूसर से कही छथि कि वेद में पुराण में जी सुन के आयल छी, का सुन के आयो कि मैया यशोदा जायो लैलना, वेदन में सुनियायो, मैया यशोदा जायो ललना, वेदन में सुनियायो, मैया यशोदा जायो लैलना, वेदन में सुनियायो, मैया यशोदा जायो ललना, वेदन में सुनियायो, वेदन में सुनियायो, पुराण में सुनियायो, मैया यशोदा मैया यशोदा जायो ललना, वेदन में सुनियायो। हरि जी जन्म लियो है, और कहमा हरि जी जन्म लियो है, और कहमा झूले मलना, वेदन में सुनियायो, मथुरा हरि जी जन्म लियो है, मथुरा हरि जी जन्म लियो है, गोकुला झूले मलना, वेदन में सुनियायो, मैया यशोदा मैया यशोदा जायो ललना, वेदन में सुनियायो।
कहमा हरि जी कस पचारे कहमा जय हो कहमा मारी पूतना वेदन में सुनियायो ओ कहमा मारे पोतरा वेदन में सुनियायो मथुरा हरि जी कंस पधारे 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 गोकुला जय हो गोकुला मारे जय जय ओ गोकुला मारे पोतरा वेदन में सुनियायो मैया यशोदा जायो नैना मैया यशोदा जायो लय लेना वेदन में सुनियायो कुर्बान विशलाल की पूरा गोकुल में धूम मचले दूर दूर से लोग आबि रहल है केओ लूट रहल है केओ लुटा रहल है और मिथिला से खिलौना बेचे के लेल सेहो मिथिलावासी से पहुंचे और गोकुल में जाकर नंद के महल के पास में जाकर खिलौना वाली सब आवाज लगवे छथिन खिलौना लोरी खिलौना खिलौना लोरी खिलौना मैया यशोदा कही छथिन अरे खिलौने वाली क्या कीमत है तेरे खिलौना की खिलौना वाली कहते थे अरे मैया मेरे खिलौना की कोई कीमत नहीं है तो सारे खिलौना ले ले और एक बार अपने लल्ला का हमें दर्शन करा दे एक बार बाल कृष्ण का दर्शन करा दे मैया तेरा लल्ला इतना सुंदर है ना कि दिगंत में इस बात की चर्चा है मैया ये खिलौना मेरे हाथ का नहीं है ये बाजार का खरीदा हुआ नहीं है ये मेरे हाथ का बना हुआ खिलौना है ये रेडीमेड नहीं है बाजारू खिलौना नहीं है इस तरह से खिलौना वाली सब आवाज लगा रहे थे यशोदा का पंखा वाला नहीं है अरे पहले पंखा बंद करो ना कह दिया तब से आधा घंटा से कर है सुनता नहीं खिलौना ले ले खिलौना ले ले मैया में आई बड़ी दूर से खिलौना ले ले मैया में आई बड़ी दूर से खिलौना ले ले मैया में आई बड़ी दूर से खिलौना ले ले मैया में आई बड़ी दूर से भांति भांति के सुघर खिलौना अपने हाथ बनाई भांति भांति के सुंदर खिलौना अपने हाथ बनाए